नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नमस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी पे हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। शीतकालीन सत्र जो लोकसभा का सत्र जो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला, वो हंगामे की भीड़ चढ़ गया। जैसा कि आपको मालूम हो, लोकसभा कार्रवाई केवल 37 घंटे चली और राज्यसभा की 41 घंटा 15 मिनट चली। आपको मालूम हो कि भारत करदाताओं की गाढ़ी कमाई का 204 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान होना चाहिए था कि पहलगांव के हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पे भारत की कार्रवाई पे सराहना की जानी चाहिए थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो टैरिफ पे टैरिफ प्लान लगा रहे हैं, उसके तोड़ पे उसके सब्स्टिट्यूट पे हमें बात करनी चाहिए थी कि विपक्ष ने इस पे बातें नहीं की। वो लगातार हंगामा करते रहे, यहाँ तक कि कई अन्य मुद्दों पे सड़क उतर के पे हंगामे करते रहे और जो लोकसभा का संसद सत्र था, शीतकालीन सत्र था, पूर्णतः बर्बाद हो गया। इस तरह से भारतीय करदाताओं की 204 करोड़ के गाढ़ी कमाई पे पानी फेर दिया गया। अब बात करते हैं अमेरिका अभी 50% टैरिफ लगाकर भारत पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। अब वहां की वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटकिन ने कहा है कि जो भारत को H-1B वीजा दिया जाता है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना होगा, क्योंकि स्कैम है। आप बताते चले, H-1 वीजा वो है जो भारतीय मेधावी छात्रों को जो IT सेक्टर से हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में जॉब देती हैं और माना जाता है कि प्रतिवर्ष 65,000 भारतीय युवक वहां पे नौकरियां पाते हैं। अगर अमेरिका का ये दबाव हुआ तो भारत को बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी बीच वहां के वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा है, वित्त मंत्री बेसमेंट ने यह भी कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ये टैरिफ प्लान है अस्थायी रूप से है। इसकी जल्दी ही इसका तोड़ किया जाएगा और आपसी व्यापार चालू होगा। बताते चले 50% टैरिफ से केवल भारत को ही नहीं घाटा होगा, अमेरिका को भी घाटे होंगे। माना जाता है कि वहां की कीमतें दर काफी बढ़ जाएंगी, जिससे वहां पे भी स्थिति भयावह हो जाएगी। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी दिल्ली में बोलते हुए कहा कि जो अधिकतर पड़ोसी देश हैं वो भारत के हिस्सा ही रहे हैं। वहाँ के लोग, वहाँ की भूगोल, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की जंगलें सब एक ही हैं, जो नक्शे पे अलग अलग रेखांकित कर दिया गया है, बांट दिया गया है। इसे जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, सौहार्दपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी विरासत है, उनको यहाँ से इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम परिवारजनों को सप्ताह में एक बार मिलना चाहिए, आपसी बातचीत करना चाहिए, गपशप करना चाहिए और कोई मुश्किलें वो सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मिलने से प्यार बढ़ता है, दुनिया होने से आपसी व्यवहार सौहार्द में कमी आती है। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सभी के लिए कानून बना हुआ है, हमें पहल करके न्याय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध में विराम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि विराम करने के लिए रूस ने एक शर्त रखी है कि डोनेट्स्क प्रांत पे उसका कब्जा होना चाहिए। और आपको बताते चले, रूस की सेना डोनेट्स्क प्रांत में घुस गई है, उनके टैंक, युद्ध विराम और मिलिट्री घुस गई है और वहां कब्जा करने का कार्रवाई जारी कर दिया है। इसलिए बिना रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम बिना डोनेट्स्क प्रांत को लिए हुए किसी विराम पे दस्तखत नहीं करने वाले हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम शांतिप्रिय देश के लोग हैं, हम आपसी सौहार्द भाईचारा बनाए रखने वाले देश हैं। मेरे लिए देश की प्रगति, देश की उन्नति प्रमुख विषय है। लेकिन इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क हमको चुनौतियां देता है तो हम सहज उनकी चुनौती को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कल इजराइल ने हमास के गाजा पट्टी में अपनी सेना को प्रवेश करा दिया। बताते चले, गाजा के लोग आजकल भूख से त्रस्त हैं, वहाँ रोटी के लिए मोहताज हैं, क्योंकि सारे जो आने वाले आयातित मार्ग थे सब पे इजराइल ने कब्जा कर लिया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के 14 देश, अमेरिका को छोड़कर 14 देशों ने इसकी भर्त्सना की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इजराइल को नहीं करना चाहिए। आगे समाचार यही समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।